हरे कृष्णा। हरि बोल डियर व्यूअर्स। आज करने वाले हैं हम पार्ट 10 इन द सीरीज ऑफ हाउ टू सीरियसली सरेंडर एट द लोटस फीट ऑफ भगवान। हम साथ में हरे कृष्णा महामंत्र भी चैंट करेंगे। सबसे पहले आप सबके पास अगर बीड्स हैं तो बीड्स ले आइए। इस माला में 108 बीड्स हैं। वी कैन चैंट 108 टाइम्स हरि बोल। आइए पहले गुरु प्रणाम करें। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम य प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष before you scroll away, you need शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरि बोल। सो हरि बोल डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के व्यूअर्स से निवेदन है, कृपया ये लाइव की लिंक शेयर कर दें। काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशंस किसी भी रीज़न से नहीं मिल पाते हैं, तो सबको पता चल जाए हमारा लाइव स्टार्ट हो गया है। आज हम कर रहे हैं पार्ट 10 इन द सीरीज ऑफ हाउ टू सिंसियरली एंड सीरियसली सरेंडर टू कृष्णा। प्रतीक सरकार जी, निधि गुप्ता जी, हरिबोल, लक्ष्मी शर्मा जी, इशिका जी, ब्रजेश जी, जगदीश जी, गीता देशा जी, वेलकम। हरिबोल। लक्ष्मी शर्मा जी, लक्षित कृष्णा जी, तपस दास कृष्ण, गणेश जी, बापी जी, सुकांत जी, काफ़ी सारे न्यू नेम्स दिख रहे हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। पिछले 2-3 महीनों में हमने ये जो 10 पार्ट्स किए हैं, भगवान की शरणागति कैसे लें, हाउ टू सरेंडर टू कृष्णा, ये सब आपको पास्ट रिकॉर्डिंग्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इस फेसबुक भगवत गीता फेसबुक का जो पेज है उस पर, और हमारी जो यूट्यूब का चैनल है उस पर भी मिल जाएगा। थोड़ी देर में मैं आपके साथ दोनों लिंक्स शेयर करूंगी, लेकिन आप सबका पहले अभिनंदन कर लें। आप में से जितने लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, हम सबसे पहले तो हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैतन्य चरितामृत की टीचिंग्स, जिसकी लिंक मैं आपसे शेयर करूंगी। जिनके पास बुक्स नहीं है वो ऑनलाइन वेदा बेस में जाकर चैप्टर खोल सकते हैं। हमने पिछली बार वर्स नंबर 110 तक किया था, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, कितने टाइप्स की डिवोशनल सर्विस होती हैं, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे साधना भक्ति और स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, यानी कि साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो इनको समझने के लिए एक बार फिर से ब्राउज करेंगे वर्स नंबर 101 से 110, और उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड डिस्कशन कैरी ऑन रहेगा। आप सभी का पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पास से जितने सेशंस हुए हैं उनमें बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। हरि बोल। हर सेशन में आपको मैं रिविजिट कराती हूँ सरेंडर के 6 लिम्स वैष्णवाचार्यस ने बहुत अच्छी तरह टीचिंग्स में एक्सप्लेन किए हैं, तो तैयार रहिए। जब मैं आपसे पूछूं तो 6 लिम्स ऑफ सरेंडर जरूर मेंशन करिए। और हमें ये भी समझना जरूरी है कि जब हम स्टेडीली और सिंसियरली ग्रेटफुल मूड में भगवान की सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग से हम ग्रेजुअली प्योर डिवोशनल सर्विस के प्लेटफॉर्म में आने लगते हैं, जब हमारे सेंसेस प्यूरिफाई होने लगते हैं। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं प्योर डिवोशनल सर्विस के, एक बार उसको भी फिर से रिविजिट करेंगे। हरि बोल स्वपन जी, अनुकर जी वेलकम, श्याम पदा जी हरि बोल, जयेश जी, वरुण छाबरा जी वेलकम, आंचल जी, सुनील जी, गीता देशा जी हरि बोल, देवानंद, सुनील, तपस्विनी जी, अमित दत्ता, हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक बोस जी हरि बोल। राम गोपाल जी का कमेंट है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज हैविंग अप्स एंड डाउन्स, बट एट द सेम time of down generally humans demoralize. In these circumstances, Gita gives us confidence to combat our hindrances. Undoubtedly,
राम गोपाल जी, आई एग्री विद यू। इसलिए हमें शेल्टर लेना है वैष्णवों की और वैष्णवाचार्यस की टीचिंग्स की, क्योंकि हम सब इतने कंडीशनड हैं और काफ़ी बार हम लोगों में इंटेलिजेंस नहीं होती है, हमें ये रियलाइजेशन ही नहीं होता है कि हमारी सफरिंग्स का रीज़न क्या है। तो इसलिए फिर हम अपनी डुअलिटीज़ हैं जो लाइफ में, उनसे बहुत ही एंटेंगल्ड हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। और जैसे कि आपने कहा है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ हैविंग अप्स एंड डाउन्स। तो इसमें डीमोरलाइजेशन, डीमोटिवेशन भी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, ग्रीफ आता है। और उन सब से बचने के लिए, इस पूरे ओशन ऑफ नीसेंस से बाहर निकलने के लिए भगवान ने स्वयं भगवत गीता में सॉल्यूशन दिए हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, सो विल डिस्कस अबाउट इट मोर। स्वपन जी, सष्मिता जी, राशन जी, नरेंद्र वर्मा जी वेलकम, रोहित ठाकुर जी, निधि गुप्ता जी, इंदिरा जी, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। कंचन यादव, मोनिका ग्रोवर जी, हरी बोल। तो आइए जल्दी से एक माला चैंट प्यार से भगवान को ऑफरिंग करते हैं। इसके लिए हमें याद रखना है, वी हैव टू स्पीक क्लियरली, वी हैव टू लिसन अटेंटिवली, और प्रेयरफुल मूड में हमें चैंट करना है। अगर चैंटिंग करते समय हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारा माइंड कोऑपरेट नहीं करता है, या फिर नेचुरली हमें याद है कि हमें रिमेंबर करना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होली नेम, तो एक बार आपके रेफरेंस के लिए कुछ व्यूअर्स मीनिंग ऑफ द होली नेम भी मेंशन कर देंगे। चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो अपनी असीम अनुकंपा से हरे कृष्णा महामंत्र दिया है, उसे हम चैंट करने जा रहे हैं। इन कलिएज टाइम्स में यही युग धर्म है। और उससे पहले हम करेंगे पंच तत्व मंत्र। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा, निधि जी थैंक यू, अनु जी थैंक यू, रमेश जी, विपुल जी, रविंद्र जी, राधे राधे सभी को नमस्कार, जीत रावल जी हरि बोल। So let me put on the Prabhupada's chanting. प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा महामंत्र जो चैंट किए डिवोटीज ने बहुत ब्यूटीफुली इन चैंट्स को अलग अलग वीडियोस में अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में, और हम वो लगाकर उसके साथ में ज़रूर चैंट कर सकते हैं। हमारी चैंटिंग बहुत इम्प्रूव होती है। आइए चैंटिंग करें। पहले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Krishna Hare Ram Sit properly. Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna. Hari Bol, dear viewers. Thank you so much for chanting with us. अगर हो सके तो कमेंट्स में लिखकर बताइए. अनुगर्ग जी ने इंडिकेट कर दिया है ऑलरेडी, हमेशा की तरह. अनुगर्ग जी, थैंक यू सो मच. हरि बोल. गणेश एंड एसएम जी, हरि बोल. सीमा छान्ना जी, हरे कृष्णा. All right. So now we are going to start Chaitanya Charitamrita reading. और उससे पहले एक क्विक चेक. हरे कृष्णा. So we have इस वक्त 55 व्यूअर्स हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस लाइव में, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं. अब तक हमने पार्ट 9 किए हैं, भगवान की शरणागति कैसे लेते हैं. हर बार हम चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में चैप्टर 22 में जो प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस एक्सप्लेन्ड है, स्वयं
भगवान कृष्ण के अवतार, गोल्डन अवतार चैतन्य महाप्रभु, वन ऑफ द वेरी एक्सॉल्टेड वैष्णव आचार्य श्रीला सनातन गोस्वामी जी को एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये भक्ति का प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है, किस तरीके से हमें साधु संगा का एसोसिएशन लेना चाहिए और अपनी जो कंडीशनिंग है, अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम करना चाहिए, अपना फेथ बढ़ाना चाहिए, अपनी श्रद्धा बढ़ानी चाहिए और फिर फर्म डिटर्मिनेशन और एंथुसियाज्म के साथ में इस भक्ति के मार्ग में हम और टेस्ट डेवलप करते हैं, रुचि डेवलप करते हैं, भाव डेवलप करते हैं, बिकम क्लोजर टू लोटस फीट ऑफ कृष्णा। इसलिए ये चैप्टर की स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिंकी स्नेही जी, पूजा सैनी जी, वेलकम, आप सभी का स्वागत है। सजू कुमार, प्रकाश शाह, रविंद्र शुक्ला जी का क्वेश्चन है, दीदी मुझे इस्कॉन से जुड़कर गुरु दीक्षा लेनी है, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। हरि बोल। रविंद्र शुक्ला जी, आप इस चैप्टर को हमारे साथ स्टडी करिए। पहले हमें ये अपने आप को ट्रेन करना होगा, हमें भगवान का जो होली नेम्स हैं उसको रोज जप करने की हैबिट डेवलप करनी है, रेगुलेटिव लाइफस्टाइल फॉलो करना है। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स रेकमेंडेड हैं। नो ड्रिंक, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आप मिनिमम 6 months to 1 year फॉलो करिए, अलॉन्ग विथ चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। ये आपको जप करना पड़ेगा और डिवोटीज़ के एसोसिएशन में, साधु संगम में इसे कीजिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा। उसके बाद आपका जो लोकल इस्कॉन टेम्पल है ना, वहाँ पर जाकर आप डिवोटीज़ के साथ में जुड़िए, डिवोटीज़ के साथ एसोसिएट करिए, वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट से जाकर बात करिए। आप बहुत डिज़ायर कर रहे हैं दीक्षा के लिए, मार्गदर्शन के लिए, दे विल हेल्प यू। लेकिन अगर आपके पास कोई लोकल टेम्पल अगर नहीं है तो प्लीज़ सेंड अस अ मैसेज, हम आपके साथ इसी वक्त शेयर कर देते हैं अपना जो फेसबुक पेज है उसकी लिंक। आप वहाँ पर हमें मैसेज भेज सकते हैं और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, वी कैन मेंटर यू। ओके, हरि बोल। सो डियर व्यूवर्स, हमने अभी अभी आपके साथ हमारे फेसबुक पेज की इंफॉर्मेशन शेयर की है। यू कैन सेंड अस अ मैसेज एंड कनेक्ट विद अस। वरुण छाबरा जी, हरि बोल, हरे कृष्णा, वेलकम। विश्वनाथन जी, राजेश कुमार हल्दर जी, तपस्विनी महोपात्रा जी, कंचन यादव जी, मानिका ग्रोवर जी, you also chanted, wonderful. Sunil Sutradhar ji, Geeta Desha Mata ji also chanted with us, wonderful. Narendran Verma ji, Lakshmi Sharma ji, Mrityunjay Datta ji, Ganesh Hasam ji, Hare Krishna. So dear devotees, अब मैं आपके साथ लिंक शेयर करने वाली हूँ चैतन्य चरितामृत की। ये इतना ब्यूटीफुल भगवान के पास टाइम्स का लिटरेचर है। इसको हम पिछले 2 मंथ से चैप्टर 22 जो है मध्य लीला का, उसको श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और रिलेट कर रहे हैं कि भगवान की शरणागति कैसे लेते हैं। मैंने आपके लिए लिंक शेयर कर दी है और क्वेश्चन है वेंकटेश राय जी का। एक क्विक क्वेश्चन लेते हैं और आपको मैं बता दूं, डियर व्यूवर्स, डियर फ्रेंड्स, डियर डिवोटीज, जैसे जैसे हम ये चैप्टर स्टडी करेंगे ना और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते जाएंगे, इम्पॉर्टेंट सेक्शंस आएंगे, आई विल सर्टेनली टेल यू टू मेक अ नोट ऑफ इट। बट मीनवाइल आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते चलेंगे ताकि आपकी अटेंटिवनेस बनी रहे और आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करते रहें। वेंकटेश जी का क्वेश्चन है, मैम आई फील अ लॉट ऑफ पोजेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ बैड थॉट्स कम, व्हाट शुड आई डू। सो वेंकटेश जी, आई थिंक आप बोलना चाह रहे हैं कि आप बहुत पॉजेसिव फील करते हैं रिगार्डिंग मे बी योर वट एवर यू ओन और वट एवर रिलेशनशिप्स यू हैव, और उसके कारण आपको ये फीलिंग आती है कि आपको बहुत आपके विचार जो हैं वो आपको पसंद नहीं है, इसलिए आप उनको बैड थॉट्स कह रहे हैं और आप सॉल्यूशन चाहते हैं। तो वेंकटेश जी, आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपने कंसर्न ऑनेस्टली प्रेजेंट किए हैं। सबसे पहले तो आपको भगवान से प्रे करना चाहिए, चाहे आपको शास्त्रों की नॉलेज ना भी हो, वैष्णवाचार्यस की टीचिंग्स ना भी पता हो, फिर भी 1-on-1 हर पर्सन भगवान के पास जाकर अपनी सारी डिज़ायर्स भगवान के सामने रख सकते हैं। तो आप भगवान से प्रे जरूर करिए। और दूसरी बात, प्लीज़ मेक सम फ्रेंडशिप विद द डिवोटीज़। सारा अपना जो आपका सोशलाइजिंग का टाइम है वो अगर डिवोटीज़ के अराउंड होगा तो आप बहुत बड़ा डिफरेंस फील करेंगे, चाहे वो ग्रेजुअली होगा।
सो ग्रेजुअली आप धीरे धीरे आपके जो बुरे विचार हैं, डर्टी थिंग्स विद इन योर हार्ट एंड माइंड, वो धीरे धीरे वैंक्विश हो जाती हैं और हमारे सेंसेस का प्योरिफिकेशन हो जाता है। श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान की टीचिंग्स है उसमें यही बताया गया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जो भी डर्टी थिंग्स हैं सब नाश हो जाता है, वैंक्विश हो जाता है, हमारे सेंसेस प्यूरिफाई हो जाते हैं। हमें लेना है शेल्टर श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, इन सब की टीचिंग्स की, जिसमें स्वयं भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं। ओके, प्लीज हैव फेथ, यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प and you have come to a right place. Please associate with the devotees. Rana ji, Hare Krishna. Panchan Haldar ji, Hare Krishna. So dear friends, हमने क्योंकि अभी अभी हरे कृष्णा महामंत्र चैंट किया था, मैं आपके साथ एक और बहुत ज़रूरी नेक्टर शेयर करना चाहती थी। देखिए, काफ़ी वैष्णव आचार्यस की टीचिंग्स हैं और हमारे शास्त्रों में भी ग्लोरीज दी गई हैं होली नेम्स की, कि भगवान का नाम सुपर पोटेंट है, सुपर पावरफुल है। तो शिला प्रभुपाद जी की टीचिंग्स हैं, इंक्लूडिंग हमारे गुरु महाराज जो हमेशा हर वक्त ही इज़ ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस वक्त तो पैंडेमिक टाइम्स पे दिल्ली पे ही लोकेटेड हैं, लेकिन उनकी रोज़ क्लासेस होती हैं, रोज़ उनके बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं और वो बहुत ब्यूटीफुल इंसाइट्स देते हैं, स्पेशली होली नेम्स पर। तो लॉर्ड हैज़ इन्वेस्टेड ऑल हिज एनर्जी इन हिज होली नेम्स। इन अदर वर्ड्स, होली नेम्स जो हैं वो भगवान से डिफरेंट नहीं है। हर पर्सन होली नेम्स चैंट कर सकते हैं डे एंड नाइट, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस, और उससे थकान बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन अगर कोई थकान फील करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो चैंटिंग के साथ में ऑफेंसेस कर रहे हैं। उसके बाद में बहुत सी बार डिवोटीज जानना चाहते हैं कि सबसे मेन बिजनेस क्या हो लाइफ का। तो वैष्णव आचार्य ने बताया है, चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, चैंटिंग द होली नेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। होली नेम इज लाइक अ टच स्टोन, यानी चिंतामणि, जो कि कंप्लीटली प्योर है। होली नेम कभी कंटेमिनेट नहीं होता और इट डजंट मैटर, आप कहीं भी चैंट कर सकते हैं। होली नेम की कैपेबिलिटीज पता है आपको? होली नेम इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग द लव ऑफ गॉड। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो थे, जो हैं हमारे वैष्णव संप्रदाय में बहुत ही एक्सॉल्टेड वैष्णव टीचर हैं। उन्होंने अपनी भजन कुटीर में छोटा सा टॉयलेट रखा था जहाँ कोई भी नहीं जा सकता था, सो दैट ही कैन चैंट द होली नेम विदाउट इंटरप्शन। वो हर वक्त चैंट करते थे। और नीडलेस टू से, मैं हमेशा आप सभी को याद दिलाती हूँ, होली नेम इज कमिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है, वो इस वर्ल्ड का नहीं है। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, और इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि होली नेम चैंट करने के लिए ये फला फला रूल्स हैं। सो बाय चैंटिंग द होली नेम क्या असर होगा उसका? हमारा हार्ट प्यूरिफाई होगा। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बाय चैंटिंग द होली नेम, you know, heart gets cleansed and then we will experience real happiness. शीला प्रभुपाद जी कहते थे, हमारा जो हार्ट है ना, वो कोयले से भी ज्यादा काला है। एंड यू नो हाउ ब्लैक द कोल इज। तो हमारी ये जो अनलिमिटेड डिजायर्स होती है ना, इनका स्पिरिचुअलाइजेशन होना है, इनकी क्लेंजिंग होनी है, और इसलिए वी हैव टू चैंट द होली नेम्स। और जब हम अपने होली नेम्स, भगवान के होली नेम्स सारे माला जब अच्छी तरह करेंगे, तब हमारा स्पिरिचुअल एंथुजियाज्म हाई जाएगा। एंड इफ वी डोंट चैंट आवर राउंड्स प्रॉपरली, द मटेरियल डिजायर्स विल टेक ओवर अस। सो चैतन्य महाप्रभु जी आए, उनका अपीयरेंस हुआ, उन्होंने पूरा प्रोपगेट किया हरे कृष्णा महामंत्रा चैंटिंग। वो सबसे मर्सीफुल इनकारनेशन है, बिकॉज उन्होंने सबको होली नेम्स दिए। तो इतना सब जो आप अब जान रहे हैं होली नेम्स के बारे में, अगली बार जब आप हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करें, प्लीज मेडिटेट ऑन दीज ब्यूटीफुल थॉट्स
और इसके साथ आपको ज़रूर फील होगा कि आप ज़्यादा अटेंटिवली चैंट कर सकते हैं. हरे कृष्णा. सो नाउ वी आर going to see some of your comments and then we'll start the study Shravanam from Chaitanya Charitamrit. Yes, Niti ji, holy name is Chintamani. Sudha Maheshwari ji, Hare Krishna. Prakash Katwa ji, Saila Bala Nayak ji, Ingrid ji, Hare Krishna. Roshni ji, हरि बोल. सभी का स्वागत है. रोहित ठाकुर जी, राखी असरानी जी. वेंकटेश जी ने लिखा है, थैंक यू मैम. फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज आई एम चैंटिंग बट देयर इज सम स्पिरिचुअल पोजेशन एंड समथिंग एल्स ऑल्सो लाइक हियरिंग एंड सीइंग थिंग्स. हाउ टू कंट्रोल इट एंड कम आउट ऑफ इट, आई डोंट नो. वेंकटेश जी, यू हैव टू गिव इट टाइम बिकॉज ये जो हमारा प्यूरिफिकेशन है ना, कंडीशनिंग है, इट इज़ फ्रॉम many many lifetimes. So please give it some time and have faith, and if possible chant with devotees. Okay, Shatrupa ji, welcome. Hare Krishna. All right, so we are studying from Chaitanya Charitamrit Madhya Leela chapter 22 और 3 times हम प्रेयर करेंगे. चैतन्य चरितामृत की वर्स नंबर 115 होगी आज, यानी कि 111 से 115 तक न्यू वर्सेस हैं. 101 से 110 हम जस्ट रिपीट करेंगे, जस्ट द ट्रांसलेशन टू ब्रश अप व्हाट वी डिड लास्ट टाइम. और उसके बाद होगा थोड़ा सा कीर्तन बिफोर वी एंड द सेशन. सो अराउंड 45 मिनट्स का ये सेशन आगे अभी और चलेगा. सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली. आइए साथ में प्रेयर्स बोलें. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. हरि बोल. तो हम कर रहे हैं, we are studying a lot of beautiful verses जिसमें explained है process of devotional service. तो ये जो पूरा प्रोसेस ऑफ भक्ति है ना, इसको हम तीन तरीके से आइटमाइज करके समझ सकते हैं. संबंध ज्ञान, अभिधेय, प्रयोजन. संबंध ज्ञान क्या है? दैट वी आर द एटर्नल सोल्स, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है. अभिधेय क्या है? प्रोसेस. ये संबंध ज्ञान की नॉलेज से हमें किन एक्टिविटीज में एंगेज करना है, कौन सी भक्ति की एक्टिविटीज हैं, हमारा मूड कैसा होना चाहिए, व्हाट इज द प्रोसेस, उसके बारे में हम नॉलेज ले रहे हैं इस चैप्टर में, जिसको बोलते हैं अभिधेय. और प्रयोजन है गोल. ये नॉलेज में हम जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दैट इज फॉर व्हाट गोल, व्हाट इज द एंड गोल, व्हाट इज द डेस्टिनेशन. सो वो है, यू नो, टू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, to please Krishna in pure Krishna consciousness, to attain the supreme abode. तो ये सब है प्रयोजन. तो इन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग हम बेटर डेवलप कर सकते हैं when we do the Shravanam and study the reading of these shastras, these scriptures with the help of Vaishnava Acharya's teachings. शिला प्रभुपाद ने काइंडली हमारे लिए और भी सिंपलर कर दिया है इन सभी शास्त्रों को, सिंप्लीफाइड तरीके से उन पे पर्पस लिख के. तो आइए आगे बढ़ते हैं. चैप्टर 22, टेक्स्ट नंबर 101. टेक्स्ट नंबर 101 से 110 को हम क्विकली ब्राउज करेंगे ताकि हम रिफ्रेश हो जाएं. हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, और बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. फील फ्री टू पार्टिसिपेट अपने रेस्पॉन्सेस लिख के, एंड आई विल बी चेकिंग दैट. टेक्स्ट 101. One whose body is fully surrendered takes shelter at the holy place where Krishna had his pastimes, and he prays to Lord, "My Lord, I am yours." Understanding this with his mind, he enjoys spiritual bliss. और डिफरेंट सेक्शंस में वैष्णवाचार्यस ने एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ भगवद गीता टीचिंग्स. यहाँ पे लिखा है ना, स्पिरिचुअल ब्लिस में होते हैं डिवोटीज. ये हमारे शास्त्रों में दिया है कि हमें मिस्टेकन नहीं होना चाहिए, इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए विद दी स्मॉल रीजंस ऑफ हैप्पीनेस वी सी इन डे टू डे लाइफ, विच मे नॉट बी द ट्रू हैप्पीनेस.
ट्रू हैप्पीनेस आती है व्हेन वी डू इट विद द इंटेंशन ऑफ प्लीजिंग कृष्णा। और भगवान को कैसे प्लीज कर सकते हैं, 9 प्रोसेसेस बताए गए हैं, वो आप सभी को पता है। तो जो व्यूअर्स, न्यू व्यूअर्स के रेफरेंस के लिए कमेंट्स में 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस मेंशन कर सकते हैं, जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल ब्लिस का मेंशन है। दिस इज द वे वी कैन एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल ब्लिस। और जो फुली सरेंडर्ड सोल्स होते हैं वो मेडिटेट करते हैं भगवान के नेम फॉर्म एक्टिविटीज एंड पास टाइम्स को, और वो एंगेज कर सकते हैं इन एनी ऑफ द 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। और क्योंकि आजकल खास पेंडेमिक टाइम्स में ये रिकमेंडेड नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें, स्पेशली लोग वृंदावन नहीं जा सकते, मायापुर नहीं जा सकते, जो वहाँ नहीं रहते ऑलरेडी, तो वो मेंटली ही इमेजिन कर सकते हैं, भगवान को सेवा दे सकते हैं, थिंकिंग दैट दे आर इन वृंदावन एंड दे आर सर्विंग भगवान देयर। वो इमेजिन कर सकते हैं भगवान के पास टाइम्स, जो डिफरेंट रिवर्स हैं, डिफरेंट घाट्स हैं, डिफरेंट फॉरेस्ट हैं, भगवान वहाँ पर भगवान ने बहुत ब्यूटीफुल पास टाइम्स किए हैं। सो टुवर्ड्स द एंड अगर हमें वक्त इतना रहा तो मैं ज़रूर आपके साथ में वृंदावन धाम महिमा का जो ब्यूटीफुल भजन है वो भी एक बार फिर से शेयर करूँगी। सो लेट मी चेक, डिड यू लिस्ट 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस? चित्रा जी वेलकम, हरे कृष्णा। Let me see if any of you can mention 9 process of devotional service. Hari Bol. Vinay ji, you can get our contact information जो हमने आपके साथ पहले लिंक शेयर की है ना, भगवद गीता का जो फेसबुक पे हमारा जो पेज है उसकी लिंक मैं एक बार फिर से आपसे शेयर कर रही हूँ. You can just send us a message there and you can get connected with us. अभी हमने आपके लिए वो लिंक शेयर कर दिया. ओके, हरि बोल. गीता जी, hearing, chanting, remembering, path sevanam. Yes, Kabir Das ji, Hari Bol. So the 9 process of devotional service are Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pad Sevanam, Archanam, Vandanam, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम. ये 9 प्रोसेस हैं और सबसे बड़े एग्जॉल्टेड एग्जाम्पल हैं अम्बरीश महाराज. ये पूरे 9 प्रोसेस से भगवान को सर्व करते थे. अदरवाइज वी हैव इंडिविजुअल एग्जॉल्टेड पर्सनालिटीज़ बहुत सारे हैं हमारी हिस्ट्री में जिन्होंने भगवान की सेवा अलग अलग तरीके से की है. श्रवणम में परफेक्शन अचीव किया है, कीर्तनम में परफेक्शन अचीव किया है और विष्णु स्मरणम में परफेक्शन अचीव किया है. एमिली, हरि बोल. चित्रा जी, यस, विष्णु स्मरणम, वंडरफुल. So that was one of the types of devotional services, and so I just listed all 9 of them. Thank you चित्रा जी. So आगे बढ़ते हैं. इस वक्त हम हैं वर्स नंबर. ऑलराइट, डियर डिवोटीज जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, डियर व्यूअर्स, हम ये जो सेशन कर रहे हैं दिस इज पार्ट 10 ऑन हाउ टू सीरियसली सरेंडर टू कृष्णा. ओके, सरेंडर का जो मूड है ना वो ऑन द फ्लाई डेवलप नहीं होता है. इट इज़ अ होल लाइफ ट्रेनिंग एंड समटाइम्स इट इज़ मैनी लाइफ ट्रेनिंग. सबसे अच्छी बात भक्ति की ये है, इसमें नो एफर्ट इज लॉस्ट, इट इज़ कैरिड ऑन लाइफ आफ्टर लाइफ. सो under the training of a pure soul, a pure bona fide guru, or in the association of devotees, we can get this beautiful training in the life of bhakti. You know, we can have some wonderful friendships with the devotees, and devotees yani sadhu sangha mein we can engage in bhajan kriya, yani ki in the process of devotional service. और यहाँ पर हमने अभी अभी वर्स 101 कवर किया है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22. हम जा रहे हैं इस वक्त वर्स नंबर 102 में, जो कि हमने पिछली बार की थी, लेकिन हम जस्ट ब्रश अप कर रहे हैं पॉइंट्स, क्योंकि काफ़ी सारे न्यू व्यूअर्स हैं. जसजीत रत्नू जी, कमल पटेल जी, आशा साहू जी, हरे कृष्णा. लेट्स गो फॉरवर्ड. 102. When a devotee thus fully surrenders unto Krishna's lotus feet, Krishna accepts him as one of his confidential associates. जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ना अपने डिवोटीज से, देखते हैं कि कितने डेडिकेशन और मोटिवेशन, एंथुसियाज्म के साथ, एब्जॉर्प्शन के साथ अगर कोई डिवोटी प्योर डिवोशनल सर्विस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, तो भगवान स्वयं डिवोटीज को फर्दर इंटेलिजेंस देते हैं
कि किस तरह से डिवोटीज रेगुलेटेड साधना भक्ति से स्पॉन्टेनियस भक्ति प्लेटफॉर्म पे आ सकें, प्योर डिवोशनल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आ सकें और भगवान फिर डिवोटीज को अपने कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स में भी एंगेज करते हैं। 103. The living entity who is subjected to birth and death attains immortality when he gives up all material activities, dedicates his life to execution of my order, and acts according to my directions. In this way, he becomes fit to enjoy spiritual bliss derived from exchanging loving mellows with me. ये तो जो हमने डिस्कस किया था, भगवान ने ये नॉलेज दी थी ना उद्धव को, जिसको उद्धव गीता कहते हैं, जो कि कैंटो 11 में पूरा कैंटो में डिस्क्राइब्ड है। ये नॉलेज अबाउट संबंध अभिधेय प्रयोजन जो मैंने अभी शुरू में ही आपके साथ इस पर ब्रीफली चर्चा की थी। तो अगर हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए अबाउट आवर रिलेशनशिप विद भगवान और उसके बाद हमारी एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए इन दिस लाइफ ऑफ भक्ति, इन ऑर्डर दैट वी कैन गेट परफेक्शन ऑफ लाइफ, तो उसके लिए हमें ध्यान से इन शास्त्रों की स्टडी करनी चाहिए, वैष्णवाचार्य की टीचिंग्स को समझना चाहिए और डिवोटीज के साथ भगवान की सेवा में एंगेज करना चाहिए। तो इस तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज ऑफ भगवान। और टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, लेट मी सी, आप में से कितने लोगों को याद है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की हैं कई बार। अगर आपको एक भी कैरेक्टरिस्टिक याद हो तो ज़रूर मेंशन करिए कमेंट्स में। वीणाविद जी, हरे कृष्णा, कविता जी, गीता जी, मंजू गुप्ता जी, हरि बोल, चित्रा जी, वर्स सीसी मध्य लीला। इस वक्त हम आगे बढ़ चुके हैं, वर्स नंबर 103 पर है। एक बार और आपके साथ मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। अगर आप में से कुछ लोग प्योर डिवोशनल सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना मैं आपके साथ क्विकली ब्रश अप करा दूंगी जो मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। निशा छेत्री जी, हरे कृष्णा, मंजू गुप्ता जी, हरि बोल। प्योर डिवोशनल सर्विस यानी कि प्योर भक्ति। निधि गुप्ता जी, हरे कृष्णा, यस, डिवोटी शुड बी हम्बल, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक जो ह्यूमिलिटी का है ये हमने किया था इन 6 लिम्स ऑफ भक्ति। इस वक्त मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। चित्रा जी, हरि बोल, यस। अनुगर्ग जी ने जो डिस्कस किया है 2 पॉइंट, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ limbs of sharanagati, surrender. In a mood of surrender, what are the 6 items to keep in mind? What are the 6 attitudes? So I am asking about characteristics of pure devotional service right now. Pure devotional service, शुद्ध भक्ति। All right, एक बार आप सबको रिविजिट करा दूँ ये पॉइंट सारे, और आप चाहो तो मैं शेयर भी कर सकती हूँ। Do you want me to share these 6 points of characteristics of pure devotional service? ये शिला रूपा गोस्वामी जी ने बताए हैं और वो ये हैं। प्योर डिवोशनल सर्विस इमीडिएट रिलीफ लाती है फ्रॉम ऑल मटेरियल डिस्ट्रेस, ये पहला पॉइंट। दूसरा, प्योर डिवोशनल सर्विस से सब ऑस्पिशियसनेस आती है, इट इज़ द बिगनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस। तीसरा, प्योर डिवोशनल सर्विस से यू एक्सपीरियंस ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। चौथा पॉइंट, प्योर डिवोशनल सर्विस बहुत रेयर होती है, करोड़ों करोड़ों में कोई एक फॉर्चुनेट सोल होती है, लिविंग एंटिटी होता है जो इंटरेस्ट रखता है कि भगवान की सेवा करे। दे वांट टू एंगेज इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ भगवान। फिफ्थ है, दोज इन प्योर डिवोशनल सर्विस दे डिराइव द कंसेप्शन ऑफ लिबरेशन। जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं वो मोक्ष और लिबरेशंस के पीछे नहीं भागते हैं, क्योंकि स्वयं लिबरेशंस हाथ जोड़ के उनके पीछे आते हैं। और उसके बाद प्योर डिवोशनल सर्विस इज द ओनली वे टू अट्रैक्ट कृष्णा। हरि बोल, यस मोनिका जी, करेक्ट। सो ये 6 पॉइंट्स थे प्योर डिवोशनल सर्विस के। इसको आप लोग टाइम टू टाइम ज़रूर रिवाइज करिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर आपके लिए पेस्ट कर देती हूँ ताकि आप सब इसको सेव कर सकें। हरि बोल, ये लीजिए, आप सभी के लिए हमने शेयर कर दिए हैं प्योर डिवोशनल सर्विस के 6 पॉइंट्स। आई होप यू कैन सी दैम।
हरि बोल। मोनिका जी, चित्रा जी, गीता जी, निधि जी, अनुगर जी, आप सभी को ये दिख रहा है ना 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस हमने जो शेयर किए हैं। सो इससे क्या है, जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। जो हमने पास्ट में इम्पॉर्टेंट लेसन्स डिस्कस किए हैं, यू नो एक्चुअली पूरा लेक्चर रिकॉर्डिंग उनको देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द होल एसेंस। लेकिन ब्रीफ में आज की क्लास में अगर आप हमारे साथ पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो ये बुलेटेड पॉइंट्स विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। Let's go to next point, 104th verse. My dear Sanatan, please now hear about regulative principles for execution of devotional service. By this process, one can attain highest platform for love of God, which is most desirable treasure. तो सबसे desirable treasure क्या मानते हैं devotees? Attaining the highest perfection of love of God. तो ये जो प्योर डिवोशनल सर्विस का प्लेटफॉर्म होता है ना, उसी प्लेटफॉर्म पे वन कैन गेट हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लव ऑफ गॉड, और ये ही सबसे डिजायरेबल ट्रेजर होता है डिवोटीज के लिए। सो that is why we have to understand this whole process of devotional service. We have to understand the regulative principles for execution of devotional service. 105th verse. When transcendental devotional service by which love for Krishna is attained is executed by senses, जब सेंसेस यानी हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनको एंगेज करते हुए हम भगवान की भक्ति में एंगेज करते हैं, तो उसको बोलते हैं साधना भक्ति और द रेगुलेटिव डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस। सच डिवोशन एटर्नली एग्जिस्ट विद इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। और हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि हर किसी के हृदय में डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस होती है, और इसकी अवेकनिंग कैसे होती है? डिवोशनल सर्विस से होती है। जब हम एंगेज करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं सेवा, शुद्ध भक्ति, देन अवेकनिंग होती है ऑफ दिस एटर्नल डिवोशन इन आवर हार्ट। हरे कृष्णा। लेट मी चेक द मैसेजेस क्विकली अगली वर्स पे जाने से पहले। ऑलराइट, देयर आर नो मैसेजेस, सो एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, राइट? हरि बोल। 106. The spiritual activities of hearing, chanting, remembering and so forth are the natural characteristics of devotional service. Devotional service के natural characteristics क्या हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम and so on. The marginal characteristics is that it awakens pure love for Krishna. तो इसमें नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है डिवोशनल सर्विस की, और मार्जिनल कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है, और ये बताया गया है आगे 107th में। Pure love for Krishna is eternally established in the heart of all living entities. It is not something to be gained from another source. When the heart is purified by hearing and chanting, this love naturally awakens. Sometimes आप सब वंडर करते होंगे, हम इतना ज़्यादा श्रवण कीर्तन के बारे में डिस्कस करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उससे हमारे सेंसेस प्यूरिफाई होते हैं और हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्म होता है। और जो मिलियंस एंड मिलियंस लाइफ से हमारी कंडीशनिंग होती है ना टू लॉर्ड ओवर मटेरियल नेचर, ये श्रीला प्रभुपाद जी के वर्ड्स हैं। वी लिविंग एंटिटीज, वी आर सफरिंग, वी आर हैविंग ऑल दीज मिजरीज क्योंकि वी वांट टू लॉर्ड ओवर मटेरियल नेचर, वी वांट टू बी प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग एंड वी वॉन्ट टू एन्जॉय एवरीथिंग। ये कॉज है हमारी सारी सफरिंग्स का, बट इसका सॉल्यूशन दिया गया है। वी कैन गेट आउट ऑफ ऑल दिस सफरिंग्स। और यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज मेंशन की गई थी ना पहले, हियरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग, दिस इज द सॉल्यूशन। दे आर सो सिंपल एक्टिविटीज, बट इफ वी एंगेज इन दीज डिवोशनल एक्टिविटीज विद फेथ, then we can see a change. We can see a change in our this very life because our heart undergoes transformation. All the lust which is there in our heart, it transforms to love, love for Krishna. And when we experience that love, then we want to share with others also. This is how awakening happens. So, verse number 108. There are two processes of practical devotional service. One is regulative devotional service, another is spontaneous devotional service. तो डिवोशनल सर्विसेज की कैटेगरीज बताई गई हैं यहाँ पर। और रेगुलेटिव डिवोशनल सर्विस है साधना भक्ति,
okay? Or other is spontaneous devotional service. Those who have not attained the platform of spontaneous attachment in devotional service render devotional service under guidance of bona fide spiritual master according to the regulative principles mentioned in revealed scriptures. जिस तरह छोटे बालक को जिसको वॉक करना नहीं आता है वो अपने पेरेंट्स की उंगली पकड़कर चढ़ना सीखता है, वो उसको रूल्स सिखाते हैं रोड क्रॉस करने के या कहीं पर भी किस तरीके के एटिकेट्स होने चाहिए. इसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ में in order to get up and get moving and to make spiritual advancement, हमें उंगली पकड़ के चलना है with the help of a bona fide spiritual master. और principles जो follow करने हैं उनको बोलते हैं regulative principles. And according to revealed scripture, this kind of devotional service is called Vaidehi Bhakti. Vaidhi Bhakti. Okay? So, now let's see. पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे वैधि भक्ति एंड स्पॉन्टेनियस भक्ति, एंड उसके बाद हम आए वर्स नंबर 110 पर. ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, ये वर्स थी फ्रॉम श्रीमद् भागवतम. सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हु इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट एज परमात्मा, हु इज द सुप्रीम कंट्रोलर एंड हु ऑलवेज रिमूव्स द मिजरी ऑफ लिविंग एंटिटीज, must always be heard from reliable sources and he must be glorified and remembered by one who wishes to become fearless. तो ये benefits हैं प्योर डिवोशनल सर्विस के. भगवान स्वयं प्रोटेक्शन देते हैं डिवोटीज को, जिसके कारण डिवोटीज दे बिकम fearless. So इस तरीके से यहाँ पर इस पर्टिकुलर वर्ड्स के परपट में आई रिमेंबर हमने डिस्कस किया था कि डिवोटीज की ड्यूटी होती है कि टू अंडरस्टैंड भगवान बाय हियरिंग प्रोसेस. इसको श्रोतव्य बोलते हैं. और जब हम प्रॉपरली लिसन करते हैं ना, श्रोतव्य का प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हमारी ड्यूटी होती है टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड एंड प्रीच हिज ग्लोरीज. इसको बोलते हैं कीर्तव्य. एंड व्हेन वन हियर्स अबाउट लॉर्ड एंड ग्लोरीफाइज हिम, इट इज नेचुरल कि हम उनके बारे में स्मरण करें. दिस इज कॉल्ड स्मर्तव्य. And all this must be carried out if one actually wants to be immune from fear. यानी कि if one wants to become steady in pure devotional service, one wants to be fearless, if one wants to be protected, if one wants to stay surrendered at the lotus feet of Bhagwan, then again and again, forever we follow these processes of devotional service. That is how we live a life of bhakti. अब आगे कर रहे हैं हम वर्स नंबर 111. Let me drink some water. All right. आपके कुछ कमेंट्स जरा चेक कर लिए जाएं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं. इंदिरा राम सावक जी, हरे कृष्णा. अनुगर जी, हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पेस्ट कर दिए थे डिवोशनल सर्विस के. आई होप यू कैन सी दैम. मिहिर रानी जी, दीप बनर्जी जी, हरे कृष्णा, हरि बोल. ऑलराइट. सो हमने अभी अभी जो टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विसेज डिस्कस की, वैधि भक्ति और स्पॉन्टेनियस यानी कि रागानुगा भक्ति. सो वैधि भक्ति होती है उसको रेगुलेटिव बोलते हैं, रागानुगा भक्ति होती है उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं. और वैधि भक्ति का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सर्विंग अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. और जब रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते करते हम स्पॉन्टेनियसली भगवान को सर्व करने लगते हैं और थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं भगवान की सेवा में, देन वी एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस आउट ऑफ नेचुरल लव. फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को अगर इंस्ट्रक्शन मिला हो उनके गुरु से सवेरे जल्दी उठना है और आरती ऑफर करनी है, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ डीटी वर्शिप, राइट. इन द बिगनिंग वो अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन से ही मे डू दैट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आरती करने लगते हैं, बट इवेंचुअली दे डेवलप अटैचमेंट, अ रियल अटैचमेंट. और इस अटैचमेंट के कारण दे ऑटोमेटिकली ट्राई टू, व्हाट डू? They will now decorate the deity, they will prepare different dresses and they will think of different ways
how they can serve Krishna, how can do more seva nicely. So, although it is within the category of practicing devotional service, but this offering of loving service is spontaneous. तो इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति. ठीक है. सो अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे. टेक्स्ट नंबर 111. So we have, I was just checking the comments. I just wanted to ensure यहाँ पर comments में कोई problem तो नहीं है, क्योंकि I'm not seeing the comments area now. Let me see. Okay, let's see. Let's hope everything is going on fine, right? All right. Oh, I just saw, मैंने जो प्योर डिवोशनल सर्विस के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस किए थे, फॉर सम रीजन द कमेंट डिड गेट पोस्टेड, it just got posted, and so I'm able to see your comments. I was getting worried why I don't see your comments. So Geeta ji, I just saw your last comment, getting immersed in Bhagwan Seva from pure love and not by force. Yes. Shatrupa ji, yes, now you can see. I hope now you can see the 6 characteristics of pure devotional service. Sorry about that. मैंने वो comments में डाल रखा था, लेकिन I had not submitted the comment, and I was under the impression I already posted the message. So now you should be able to see it, right? Hare Krishna. Shravan ji, Hari Bol. Anugar ji, please check the characteristics of devotional service. Venkatesh Rai ji, आपका कमेंट है, I read in Bhagavad Gita that if you have done something wrong by mistake and you take shelter of Krishna, then Krishna forgives you completely. So is it all right according to perception of the world? Hare Krishna. Venkatesh ji, actually it depends what is the nature of the mistake you have done, right? एक तो बात होती है अपना मूड और इंटेंशन. आपका इंटेंशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हाथी होता है ना, वो जाकर स्नान करके ही प्यूरिफाइज हिमसेल्फ, बट ही कम्स आउट एंड प्लेज इन द डर्ट. Is that are these the activity of the person who has done something wrong, that he goes and repents and then comes back and commits the mistake again? Or the person has repented for good, to never commit the mistakes, and is very careful and is steady in his spiritual life. So it really depends what are the activities of the person. And as far as other people are concerned, as long as agar jo sadhak ya devotee, if he is steadily chanting the holy names or he is steadily engaging in Bhagwan Seva, then other people are recommended not to judge the person who has unintentionally committed a mistake. Because by the virtue of the chanting of the holy names, by virtue of engaging in seva, the person who has done something wrong, he quickly elevates out and becomes very saintly. So that is why we should never judge other people, because we don't know how Krishna is favoring that person. Then, if we still keep judging people, then we may unintentionally or intentionally, we may be committing offenses. इसकी एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है हमारे वैष्णवाचार्य, वो हरिदास ठाकुर जी. He is the Namacharya, he was chanting the holy names 300,000 times every day. Or one prostitute came to him and he kept chanting, and slowly that prostitute got purified. And he was never, blamed or treated badly by other people regarding this. Actually, the prostitute became saintly. So इस तरह से हमारे जो वैष्णवाचार्यस और हमारे एक्चुअली हिस्ट्री में बहुत सारे पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने by glorious virtues of the holy names, they have really shown to the whole world how powerful and potent are the holy names. So let's see what else do we have in the comments. Anugarg ji, I hope it's visible now. The 6 characteristics of devotional service. Geeta ji, Hari Bol. Baisakhi ji, no problem, you just joined. You're welcome to the session.
We are on Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, chapter 22, and we are on text number 111. Right? That's the verse we are discussing. Nutanji, Hari Bol. From the mouth of Brahma, the Brahminical order has come into existence. Similarly, from his arms, the Kshatriyas have come. From his waist, the Vaishyas have come. From his legs, the Shudras have come. All these four orders and their spiritual counterpart, Brahmacharya, Grahastha, Vanprastha and Sannyas, combine to make human society complete. तो यहाँ पे brief idea दिया जा रहा है किस तरीके से सबका origin eventually under the Bhagwan's orders ब्रह्मा जी ने पूरा कंस्ट्रक्शन क्रिएशन किया है एंड इवेंचुअली जो पूरे वर्णाश्रम सिस्टम भी हैं, पूरी सोसाइटी के लिए गाइडलाइंस हैं. और इसके आगे अगर हम पढ़ते हैं तो श्रवण करते हैं, इट्स मेंशन इफ वन सिंपली मेंटेन्स एन ऑफिशियल पोजीशन इन द फोर वर्णास एंड आश्रम्स बट डज नॉट वर्शिप सुप्रीम लॉर्ड विष्णु, ही फॉल्स डाउन फ्रॉम हिज पफ्ड अप पोजीशन इनटू अ हेलिश कंडीशन. तो यहाँ पर वार्निंग है कि हेलिश कंडीशन को अवॉइड करने के लिए we have to follow the instruction of Bhagwan. And what are the instructions of Bhagwan? Who can tell me? Please mention in the comment. I remind everyone every time, what are the instructions given in Bhagavad Gita chapter 18? भगवान के हम सभी के लिए क्या instructions हैं chapter 18 में, so that we don't fall down. What are the instructions? भगवान ने अर्जुन को क्या instructions दिए थे? हरि बोल. Who can mention that in the comments? Verse number 65 and 66 of Bhagavad Gita. Please refer to it. Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mame vaishasi satyam te pratijane priyosi me. Always think of me, become my devotee, worship me and offer homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. भगवान ने प्रोसेस बताया है. These are the activities for a person who should surrender to Bhagwan. और इसके बाद जो इसकी next verse है, सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. भागवत गीता चैप्टर 18 वर्स नंबर 65 and 66. इनको प्लीज मार्क कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए और बहुत अच्छी तरह से इनके ट्रांसलेशन और पर्पस पढ़ लीजिए. एक बार नहीं, कई बार पढ़िए. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. ये भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं कि सरेंडर करिए. एंड व्हाट इज इन्वॉल्व इन सरेंडर, इसकी प्रीवियस वर्स में इट इज मेंशन्ड. हरि बोल. सो यहाँ पर इस वर्स में मेंशन्ड है, इफ वन डज नॉट वर्शिप सुप्रीम लॉर्ड विष्णु, इफ वन डज नॉट सरेंडर, he falls down from his puffed up position into a hellish condition, and we do not want to go into hellish conditions of life. Text number 113. Dear viewers, आज हम करेंगे up to verse number 115. Right now we are on verse number 113. We are reading from Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, chapter 22. Krishna is the origin of Lord Vishnu. He should always be remembered and never forgotten at any time. All the rules and prohibitions mentioned in Shastras should be the servants of these two principles. Hare Krishna. So, यहाँ पर स्ट्रेस दिया जा रहा है. चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को इतनी ब्यूटीफुल टीचिंग्स दे रहे हैं, and he is actually reminding the whole humanity we should always remember Krishna and we should never forget Krishna. If we want to avoid the hellish conditions of life, if we want to make this life perfect, we should always try to remember Krishna. And all the rules and prohibitions mentioned in the Shastras should be the servant of these two principles. What are the two principles? Please write in the comments. Let me see if you really got it. What are the two principles we should always remember, and all the rules and regulations mentioned in Shastras should be the servant of these two principles. ये पद्म पुराण का कोट है एंड ये बैकग्राउंड है, बेसिक बैकग्राउंड है कृष्णा कॉन्शियसनेस का. स्मर्तव्या सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातु चेत सर्वे विधि निषेधस्योर एतयोरेव किंकर. What are the two principles? Hari Bol.
forget everything and surrender yourself into him, chant his holy name. No. हरे कृष्णा. अच्छा, ये पिछला जो पॉइंट हमने मेंशन किया सरेंडर का, यू हैव बीन राइटिंग अबाउट दैट. नूतन जी, वंडरफुल, यू रोट अबाउट सरेंडर. गीता जी, आई विल डिलीवर यू फ्रॉम सिंस वंस you sincerely, seriously surrender to me. Monica ji, surrender onto me, do not fear. Yes, perfect. All of you are so intelligent. You really got it. What are Krishna's, Bhagwan's instructions in Bhagavad Gita? Aapne, you got it. You nailed it. Wonderful. Now my next question is, what are the two principles I just mentioned from chapter 22, Madhya Leela? This verse which we are doing, text 113. यहाँ पर mentioned है दो principles. Always remember Krishna, never forget Krishna. We have to just remember it. और हम ये कैसे कर सकते हैं? If we live a life of bhakti in a proper mood of surrender, seriously and sincerely surrendering at the lotus feet of Bhagwan. और सरेंडर के 6 limbs का टाइम आ गया है डियर फ्रेंड्स. वी कवर्ड इट लास्ट टाइम. वर्स नंबर 100 में 6 limbs हैं सरेंडर के. लेट मी सी इफ एनी ऑफ यू कैन मेंशन दोज 6 limbs of surrender within next 1 minute. I cannot give more than a minute on this. उसके बाद I'll quickly brush up on those 6 limbs. Hari Bol. Let me quickly check your comments and then we can move on to that. Hare Krishna. All right, let me see your comments now. Yes, Anuji, always remember Krishna, never forget. Correct. Nidhi ji, Vaisakhi ji, Geeta ji, you all got it about the two principles. और अब हमारा question है, what are the 6 limbs of surrender? Let me see for a few more seconds if any of you remember. Otherwise, I will revisit it and then we can move on to next verse. And the next verse is 114th verse, right? 114 and 115th verse. All right, let's see if anybody wrote about the 6 limbs of surrender. Baisakhi ji, वंडरफुल. बैसाखी जी ने पूरे 6 limbs सरेंडर लिस्ट कर दिए हैं. जो न्यू व्यूअर्स हैं, जिनको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेट्स क्विकली गो थ्रू इट. फील एक्सक्लूसिवली डिपेंडिंग ऑन मर्सी ऑफ कृष्णा. अटैच टू द फेवरेबल कंडीशंस फॉर भक्ति. रिजेक्ट अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ डिवोशनल सर्विस. ऑलवेज बी हम्बल. हैव नो इंटरेस्ट सेपरेट फ्रॉम कृष्णा एंड फील एक्सक्लूसिव सरेंडर, यानी टोटल सरेंडर, आत्मनिवेदनम. सो ये 6 limbs हैं भक्ति के. इनको समझते हुए ऐसा हमें मूड कल्टिवेट करना है. वी हैव टू मेडिटेट ऑन पास्ट टाइम्स ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, क्वीन कुंती, द्रौपदी, अम्बरीश महाराज. ये ग्रेट एग्जाम्पल्स हैं. इनकी लाइफ से हमें बहुत टीचिंग्स मिलती हैं एंड वी लर्न हाउ टू डेवलप द लविंग मूड ऑफ सरेंडर एट द लोटस फीट ऑफ भगवान. Yes, Monica ji, thank you. You remembered. Anu Garg ji, Chitra ji, Monica ji. Yes, I am seeing you all have listed at least one characteristic or one limb of surrender. Shiv Shankar ji, you are having the same views of Semitic religion. Krishna is one path, not. I don't understand your comment, Shiv Shankar ji. Please write clearly, elaborately. Okay? All right. Now let's move forward to the next verse, last 2 verses. I shall say something about the various practices of devotional service, which is expanded in so many ways. I wish to speak briefly of the essential practices. अब सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु essential practices के बारे में बता रहे हैं, जिसमें 115th verse आज करेंगे and then we'll continue next time on. On the path of regulative devotional service, यानी कि we are talking about वैदिक भक्ति, one must observe the following items. तो आज इसमें 5 items covered हैं. उसके बाद we'll carry on from next time. One must accept a bona fide spiritual master. One must accept initiation from him. One must serve him. One must receive instruction from spiritual master and make inquiries in order to learn devotional service. And one must follow in the footsteps of previous acharyas and follow the directions given by spiritual master. तो अर्लियर वन ऑफ द व्यूअर्स ने हमसे क्वेश्चन किया था कि वो दीक्षा लेना चाहते हैं एंड व्हाट इज द प्रोसेस. तो देखिए, अब हम ये जो वर्सेस कवर कर रहे हैं, इसमें प्रोसेस दिया हुआ है. इट बिगिंस फ्रॉम फर्स्ट एक्सेप्टिंग द शेल्टर ऑफ अ प्योर सोल, शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड गुरु, and take initiation from him. What does it mean to take initiation?
Does it mean like having a great achievement in life, or is it the beginning of a more committed, a more regulated devotional life? Think about it. And the way to do it is one must serve humbly in a mood of humility. One must serve a spiritual guru. And then what happens? Serve करने के बाद में one can present in a humble mood their spiritual enquiries, and they can then receive instructions from spiritual master and make enquiries in order to learn devotional service. Okay, so the guru, because he has experienced Krishna, he has the realizations, he can then share the science of Krishna consciousness with the disciple. Disciple matlab one who is ready to be disciplined, and humility and tolerance are number one lessons in a life of devotion. And fifth point, one must follow in the footsteps of previous acharyas and follow the directions given by spiritual master. So in this way, following in the footsteps of the role models, the previous acharyas, and taking the instructions and following them in the life of devotion is the way to attain the supreme goal of life. That is the way to be a genuine disciple. Following the instructions of spiritual master, one pleases the spiritual master and one pleases Krishna. And that is how one gets the blessings from Krishna. Hari Bol. So dear devotees, we have done verse number 115 from chapter 22 Madhya Leela. And now before we end the session, I have a question for all of you. Okay, so this question बहुत ही simple question है. Whatever we have discussed, think about it. Take help from Madhya Leela, help from chapter 22 of Madhya Leela. You can even copy paste, but try to write little brief answers so we can read them in this session. And so my question for you all, we are talking about how to seriously surrender to Krishna. We talked about Vaidhi Bhakti, Raganuga Bhakti, the regulative, the Bhakti following the regulative principles, and the spontaneous Bhakti. And the process we have just started talking about is we have to serve and take shelter of a spiritual master, a genuine pure soul, and then follow their instructions to please Krishna. So this is the way we execute the process of devotional service if we want to make spiritual advancement. And all along this life, we make conscious effort to stay in the association of devotees, because our propensity and our desires, they transform based on the association we keep. Okay, so अब हमारा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है. What is the way to take initiation from a guru? How do you take initiation from a guru? This is more towards the end, but I touched on it. What are the activities of a person who wants to become a disciple? How do you take shelter of a guru? Please write in brief. It should not be a very long answer. And I purposely chose, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ना, ये मैंने purposely towards the end के discussion पे choose किया है, so that most of you who joined later have attended this latest discussion we had, and you can answer this question. All right, let's see. Nidhi ji, shelter of bona fide spiritual master, take initiation, serve him, follow instruction, learn devotional service, follow footsteps. You summarized everything already. Hare Krishna. So हमारा question था, how do you take shelter of a guru? Okay, answer this question now, dear friends. And we have a comment from a viewer named Shiv Shankar ji. Hare Krishna. आपने लिखा है, like the onion peels, your inner goodness is what you should reach, peeling every skin of. Hari Bol, I don't understand your comment here. When you surrender, you lose your. Okay, Shiv Shankar ji, please try to post comments relevant to the subject we are talking about. Okay, because your comments don't make any sense as of now. Either
fix them or remove them. Okay? विजय शर्मा जी, हरे कृष्ण, भक्ति कलयुग में नहीं हो सकती. Vijay Sharma ji, I don't think you have the complete information. We should follow how Prabhupada has shown us. He has repeatedly, given instructions. Kali age mein bhakti is executed by chanting of the holy names, and we can also engage in any of the 9 process of devotional service. गीता जी, आपका रेस्पॉन्स. हमारा क्वेश्चन था, हाउ डू यू टेक शेल्टर ऑफ अ गुरु? गेट इनिशिएटेड टू लिव इन भक्ति एंड डिसिप्लिन. यस, लेट मी सी इफ देयर आर एनी मोर रेस्पॉन्सेस. हरे कृष्णा, हरि बोल, डियर फ्रेंड्स. After I see few responses, and then we'll do some kirtan and we will end the session for today. Hari bol. Monica Grover ji, by serving the servant of the God and following the instruction and footsteps of spiritual guru. Beautiful, wonderful. That's all we needed. Hare Krishna. Rahul Sahu ji, Hare Krishna. Anugarg ji, listen to his teaching carefully. Follow the regulative principles. Learn his teachings and serve him with pure devotion. And remember his teaching and Krishna every time. Beautiful. Exactly. This summarizes how we take shelter of a guru. All right. Geeta ji, serve a guru in all humility. Ask question for spiritual growth. In humility, follow footsteps of our guru, wanting to be disciplined. Beautiful. Wonderful, Geeta ji. Yes, this is what we wanted to hear. All right. Baisakhi ji, a disciple is one who wants to be disciplined. One has to take shelter of bona fide spiritual master, serve him and follow his given instructions. Also follow the path and instruction given by previous acharyas. This will lead to the ultimate goal of life. Wonderful. Hari Bol. So, dear viewers, I am very happy to see many of you have answered the question very nicely. It was not at all a difficult question. जैसे जैसे हम material cover करते जा रहे हैं in this particular chapter, which is about process of devotional service, we are finding a lot of answers how we can develop that sincere mood of surrender to Krishna. So I hope this has been helpful for everyone, isn't it? Hari Bol, Hare Krishna, Geeta ji, Monica ji. Thank you so much everyone for your participation in this live class. हमने हरे कृष्णा महामंत्र चैंट किया. हमने ये भी डिस्कस किया कि how holy names are so super powerful and potent. और फिर हमने process of devotional service के chapter से teachings ली हैं, inspirations लिए हैं, so that we can gradually start applying in our spiritual life. Hari Bol. Mataji, is Haridas Thakur the Namacharya incarnation of Brahma? Yes. So I had actually covered that pastime few months back, and I can repeat it again if you like. All right. So let's do some kirtan, and then Hari Bol. We will have another live next time, going further from verse number 115. Okay? Hari Bol. Thank you, Geeta ji. Hari Bol. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा. Please join me for some kirtan. Today I am not doing with the instrument, so we will just sing. All right. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hari Bol. Thank you everyone. श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला भगवतपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय, हरे कृष्णा महामंत्र की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. Om Tat Sat.